सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त में बड़े से बड़ा त्रिभुज खींचा जा सकता है, वह समबाहु त्रिभुज होगा। किसी वृत्त मतलब वृत्त दिया गया है, माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल ए। वृत्त की त्रिज्या मानी है परंतु वृत्त दिया गया है, इसलिए ये नियत होगी। अब इसमें एक त्रिभुज बनाना है। ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, केंद्र से परिधि को मिला दिया तो ये हो गया त्रिज्या ए। त्रिभुज ए बी सी एक में त्रिभुज खींच दिया। इस ए से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका डाली जो केंद्र ओ से गुजरेगी और ये माध्यिका हो गई एडी। अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण होगा थीटा बटे में 2। 10th क्लास में पढ़ चुके कि जो केंद्र पे बना हुआ कोण होता है उसका आधा होता है परिधि पे बना हुआ कोण। ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। अब आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1 बटे में 2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आपको इसका क्षेत्रफल चाहिए S बराबर 1 बटे में 2 गुना आधार। आधार मान लिया मैंने किसको BC को। अगर BC आधार हो जाएगा तो ऊंचाई हो जाएगी 80। ऊंचाई होगी 80। अब आपको BC निकालनी है और 80 निकालनी है। जहां BC तो है 2 इंटू BD एवं AD क्या है AD बराबर AO प्लस OD। BC तो हो जाएगी BD की डबल और AD जो है ये वाली AD वो हो जाएगी AO प्लस OD। अब देखो त्रिभुज ODB में ODB ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है जिसमें साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा बराबर ये वाली भुजा थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, तो लंब हो गया BD। कर्ण कौन सा होता है समकोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, कर्ण हो जाएगा BO। BD बटे में BO, BO किसके बराबर है त्रिज्या के बराबर है। यहां पर है वृत्त का केंद्र, ये वृत्त की परिधि, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या के बराबर, तो क्या हो जाएगी A जब इससे साइन थीटा से गुना होगा तो क्या आ जाएगा BD बराबर A साइन थीटा। इसी प्रकार पुनः त्रिभुज वापस वो ले लो ODB में cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। अब इसमें आधार कौन सा है थीटा के सामने वाली लंब हो गई, समकोण के सामने वाली ये कर्ण हो गई, तो ये क्या बच गया आधार। आधार कौन सा हो जाएगा OD और बटे में कर्ण कौन सा हो जाएगा BO। OD बटे में BO का मान अभी अपने लिखा था यहाँ पे BO का मान A, तो ये आ गया A cos थीटा। A से गुणा हो जाएगा तो OD बराबर क्या आ गया A इंटू cos थीटा। अब अपने भुजाएं निकालनी थी, कौन कौन सी भुजा BC बराबर 2BD बराबर 2 और BD का मान क्या आया A sin थीटा, तो BC बराबर हो गया 2A sin थीटा। दूसरी भुजा निकालनी थी अपने को AD बराबर AO प्लस OD था। AO A से लगाई होगी बीच की दूरी, O केंद्र है A परिधि पर है, तो ये वाली हो जाएगी त्रिज्या के बराबर A। ये तो हो गया A और OD अभी निकाल दिया अपन ने A cos थीटा। A कॉमन आ गया, क्या बच गया 1 प्लस cos थीटा। AD बराबर आ गया A इंटू 1 प्लस cos थीटा। BC बराबर ये आ गया।
एस बराबर था 1/2 गुना BC गुना AD। ये एस बराबर 1/2 गुना BC गुना AD बराबर 1/2 गुना BC। BC का मान कितना है 2a sin थीटा। AD का मान कितना है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 2 से 2 कट गया। a sin ये आ गया a इंटू a स्क्वायर साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसा आ गया। अब इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ds बाय डी थीटा a स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया। साइन थीटा का अवकलन मैंने नहीं किया, पहले किया इसका 1 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस। अब मैंने 1 प्लस कॉस थीटा का अवकलन नहीं किया, इसका अवकलन नहीं किया। इसका करेंगे साइन थीटा का। साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से, फिर cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा से, तो cos स्क्वायर थीटा आ गया। ds बाय डी थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर cos थीटा को लिख दिया पहले प्लस cos स्क्वायर थीटा और ये sin स्क्वायर थीटा को लिख दिया बाद में माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर cos थीटा प्लस ये वाला फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा का ds बाय डी थीटा इज इक्वल टू। फिर अपने को निकालना था चरम बिंदु। चरम बिंदु के लिए ds बाय डी थीटा बराबर 0। मतलब ds बाय डी थीटा जो आया है उसको करेंगे 0 के बराबर, ये आया है इसको 0 के बराबर करेंगे। ds बाय डी थीटा बराबर 0 करने पर वैल्यू रख दो यहां से a स्क्वायर cos थीटा प्लस cos 2 थीटा बराबर 0। a स्क्वायर हो जाएगा 0 हो जाएगा cos थीटा प्लस cos 2 थीटा बराबर 0। cos 2 थीटा बराबर ये जो प्लस का है उधर जाएगा हो जाएगा माइनस का। cos 2 थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा। पाई माइनस यानी कौन से में दूसरे में 0 पाई बाय 2 पाई। पाई माइनस यानी पाई से कम कौन से में दूसरे में। दूसरे में cos का होता है माइनस का, जब इसका मान निकालेंगे तो माइनस cos थीटा जाएगा। cos से cos कट गया, क्या आ गया 2 थीटा बराबर पाई माइनस थीटा। थीटा को वापस से दे दियो 2 थीटा प्लस थीटा बराबर पाई। 3 थीटा बराबर पाई। थीटा की वैल्यू क्या आ गई पाई बाय 3। थीटा की वैल्यू क्या आ गई पाई बाय 3। अब ये चरम बिंदु आ गया, उसके बाद भी आगे वापस इसका अवकलन करेंगे। ds बाय जो डी थीटा है ds बाय डी थीटा बराबर जो था a स्क्वायर cos थीटा प्लस cos 2 थीटा का पुनः अवकलन से वापस अवकलन करने पर d2s अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos थीटा का माइनस साइन थीटा cos 2 थीटा का माइनस 2 साइन 2 थीटा। इसको माइनस बाहर ले लेंगे तो a स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। चरम बिंदु जो है थीटा बराबर पाई बाय 3 मान देंगे। थीटा बराबर
π/3 रखने पर d2s अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, यहां आ गया साइन π/3 प्लस 2 इंटू साइन 2π/3 माइनस a स्क्वायर, साइन π/3 मतलब साइन 60 वैल्यू होगी √3/2 प्लस 2 इंटू साइन 2π/3 मतलब साइन 120 वही वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, यहां पे लघुत्तम आ गया 2, यहां पे लघुत्तम भी आ गया 2, यहां बचेगा √3 प्लस 2√3 माइनस a स्क्वायर, ऊपर देखो 2√3 प्लस √3 3√3 और बटे में क्या है 2। तो ये जो वैल्यू आ गई d2s अपॉन d थीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस a स्क्वायर इंटू 3√3/2, मतलब d2s अपॉन d थीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आई नेगेटिव। जब इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो जो मान प्राप्त होता है अर्थात थीटा बराबर π/3 पर क्षेत्रफल जो होगा अधिकतम प्राप्त होगा। अब त्रिभुज में देखते हैं, ये वाला कोण कितना था θ/2, तो इधर वाला कोण भी क्या हो जाएगा θ/2। तो ये वाला जो त्रिभुज का कोण बन गया, ये वाला पूरा कोण वो क्या हो गया थीटा, और थीटा का मान कितना है π/3। π/3 का मतलब क्या है 60 डिग्री, और 60 डिग्री जो वाला त्रिभुज होता है वो क्या होता है समबाहु त्रिभुज होता है। अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज। 8.6 का क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि इनका योग दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि उनके क्षेत्रफल का योग न्यूनतम होगा। कब होगा? जो वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर होगा। माना वर्ग की भुजा बराबर x एवं वृत्त की त्रिज्या बराबर स्मॉल r। अतः वर्ग का परिमाप वो तो हो जाएगा 4 गुना x, 4 गुना भुजा होता है, और वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr। इन दोनों का योग दिया हुआ है, मतलब इन दोनों का योग क्या है नियत है। प्रश्नानुसार परिमाप प्लस परिधि, इसको एस मान लिया और वो है नियत। अतः एस बराबर हो जाएगा 4x प्लस 2πr। यहां से x का मान निकालेंगे, s माइनस 2πr बराबर 4x, और x बराबर आ जाएगा s माइनस 2πr/4। ये x का मान आ गया। s नियत है, x और r वेरिएबल है। x एवं r चल। अपने को निकालना है क्षेत्रफलों का योग। क्षेत्रफलों का योग ए नाम दे दिया। ए है वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल।
वर्ग का क्षेत्रफल अक्ष स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अक्ष की वैल्यू यहां से रख दो, क्या है s माइनस 2 पाई आर अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा। अब इसका r के सापेक्ष अवकलन करने पर a में जो इक्वेशन आई उसमें सिर्फ a की वेरिएबल है r, बाकी s नियत है, यहाँ पे लिखा हुआ s नियत है, तो उस वेरिएबल के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे dA अपॉन dr। अवकलन करो इसका, कैसे होगा, घात आगे आ जाएगी, घात आगे आ गई s माइनस 2 पाई आर अपॉन 4। अब फिर इसका वापस होगा अवकलन, 1/4 गुणांक बाहर आ गया, s का होगा 0 माइनस 2 पाई आर का होगा प्लस पाई गुणांक है आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r बराबर, यहां से क्या आ गया माइनस 2 पाई को आगे मल्टीप्लाई करो माइनस 4 पाई s माइनस 2 पाई आर अपॉन 4 चौक 16 प्लस 2 पाई आर, 4 से 4 बार हो जाएगा माइनस पाई s माइनस 2 पाई आर बटे में 4 प्लस 2 पाई आर डी अपॉन डी आर। चरम बिंदु के लिए डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 0। डी आर बराबर 0 है, इसको डी ए अपॉन डी आर को 0 करेंगे, माइनस पाई एस माइनस 2 पाई आर अपॉन 4 प्लस 2 पाई आर इक्वल टू 0। ये वाला पद माइनस का है, हो जाएगा प्लस का, 2 पाई आर इक्वल टू पाई एस माइनस 2 पाई आर अपॉन 4, पाई से पाई कट जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 आर बराबर एस माइनस 2 पाई आर। यहां से एस की वैल्यू निकालेंगे या फिर 8 आर प्लस 2 पाई आर बराबर एस, ये एस की वैल्यू आ गई। अगर 2 आर को कॉमन लेंगे यहाँ से 2 आर को लेंगे, यहाँ बचेगा 4 प्लस यहाँ बचेगा पाई बराबर एस, और 2 आर बराबर आ जाएगा एस अपॉन 4 प्लस पाई। डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू था माइनस पाई एस माइनस 2 पाई आर अपॉन 4 प्लस 2 पाई आर। दोबारा अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन करने पर d2a अपॉन डी आर स्क्वायर माइनस पाई बटे में 4, ये तो गुणांक है बाहर आ गया, इसका करेंगे s का हो जाएगा 0 माइनस 2 पाई आर का हो जाएगा 1 और प्लस 2 पाई आर का हो जाएगा 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 पाई d2a अपॉन डी आर स्क्वायर, मतलब d2a अपॉन डी आर स्क्वायर यह आ रहा है ग्रेटर देन 0। अतः 2r बराबर s अपॉन 4 प्लस पाई पर जो s है, s का मतलब क्या था, सॉरी a का मतलब क्या था, क्षेत्र फलों का योग, वो क्या होगा न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा, ये प्रूव कर दिया अपन। 2r बराबर s अपॉन 4 प्लस पाई पर क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम होगा।
अपने को सिद्ध करना है कि वर्ग की भुजा है ना वो वृत्त के व्यास के बराबर है। उसके लिए अपन ने जो संबंध बनाया था x बराबर s माइनस 2πr/4, यहाँ पर s की वैल्यू रख देंगे। s की वैल्यू ये है, अतः x में जो s की वैल्यू अपने पास में है 8r + 2πr रखने पर रख दो यहाँ पे x, s की जगह 8r + 2πr, ये s की वैल्यू दी, माइनस 2πr/4, 2πr से 2πr कट गया, x बराबर आ गया 8r/4 मतलब 2r। x क्या है? वर्ग की भुजा बराबर 2 गुणा r क्या है? वृत्त की त्रिज्या। भुजा बराबर 2 गुणा वृत्त की त्रिज्या, वो किसके बराबर आ गया? व्यास के बराबर। यही सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक गोले में एक शंकु बनाया जाता है। तो माना गोले की त्रिज्या स्मॉल a, ये नियत होगी क्योंकि गोला अपने को दिया गया है। तो ये गोला है, इसकी त्रिज्या स्मॉल a नियत होगी। अब इसके अंदर शंकु बनाना है, बना दो शंकु। ये शंकु बना दिया। ये गोले का केंद्र O, गोले के केंद्र से गोले के परिधि के मध्य की दूरी स्मॉल a, फिर गोले के केंद्र से गोले की परिधि स्मॉल a, यहां शंकु का केंद्र O' और ये यहां से लगा के यहां तक होगी शंकु के आधार की त्रिज्या स्मॉल r। गोले के केंद्र से ये नीचे वाली जो दूरी है उसको मैंने मान ली x। गोले के केंद्र से शंकु के आधार केंद्र की दूरी क्या मानी हमने? x। अब माना शंकु की ऊंचाई h, तो h बराबर क्या हो जाएगा? कि शंकु की ऊंचाई पूरी h बराबर हो जाएगा a + x। h बराबर हो गया a + x। शंकु की त्रिज्या स्मॉल a, ये शंकु की स्मॉल r, शंकु की त्रिज्या स्मॉल r होगी। आप फिर इस वाले त्रिभुज में देखेंगे यहाँ पे a² बराबर क्या जाएगा? r² + x²। यहीं पे लिख देते हैं a² बराबर r² + x²। अपने को चाहिए शंकु का आयतन। आयतन अधिकतम करना है अपने को। शंकु का आयतन v बराबर 1/3 πr² h। h का मान और r का मान रखना है। यहां से निकालो r का मान। r² बराबर a² - x² और h बराबर ये, अतः v बराबर हो जाएगा π/3 a² - x² और h की जगह a + x। अवकलन कर दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dv/dx बराबर π/3। इसका करेंगे u/v से। a² - x² का नहीं किया, किसका किया? a + x का किया, तो a का 0 x का 1। फिर a + x का नहीं किया, इसका करेंगे a² का 0 x² का -2x। dv/dx = π/3 a²
माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा माइनस 2ax, माइनस 2 उसको गुणा किया इससे तो a आ गया माइनस का 2x और फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर पाई बाई 3 a स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो गया dv बाई dx। चरम बिंदु के लिए dv बाई dx बराबर 0, पाई बाई 3 a स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0, पाई बाई 3 हो जाएगा 0 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0। टुकड़े कर देंगे इसके, a स्क्वायर माइनस 3x प्लस ax माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0, यहां से a कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा a माइनस 3x, फिर यहां से x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा a माइनस 3x बराबर 0, a माइनस 3x a प्लस x बराबर 0, या तो आ गया a प्लस x बराबर 0 से x बराबर आ गया माइनस a, जो संभव नहीं है। x यहां से यहां तक की दूरी है और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए संभव नहीं। a माइनस 3x बराबर 0, तो यहां से a बराबर आ गया 3x और x बराबर आ गया a बाई 3, तो ये आ गया चरम बिंदु x बराबर a बाई 3। चरम बिंदु आ गया, चरम बिंदु के बाद में अपन जो अपने पास में ये आया है dv अपॉन dx, इसका वापस अपन करेंगे। dv अपॉन dx जो है पाई बाई 3 a स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 3x स्क्वायर का पुनः अवकलन करने का d2v अपॉन dx स्क्वायर बराबर पाई बाई 3 a स्क्वायर का हो गया 0 माइनस 2ax का हो गया 1 माइनस इसका हो जाएगा 6x, माइनस कॉमन ले लेंगे या माइनस 2 कॉमन लेंगे तो माइनस 2 पाई बाई 3, यहां से माइनस 2 माइनस 2 पाई बाई 3, यहां बचेगा a प्लस 3x, x बराबर a बाई 3 रखने पर d2v अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई 3 a प्लस 3 गुना x की जगह a बटे में 3 ये कट गया माइनस 2 पाई बाई 3 a प्लस a कितना हो गया 2a, ये हो गया 4a पाई अपॉन 3 माइनस का, अर्थात d2v अपॉन dx स्क्वायर लेस देन आ रहा है 0, ये लेस देन 0 आ रहा है तो x बराबर a बाई 3 पर आयतन महत्तम होगा। अभी ये तो सिद्ध कर दिया, लेकिन ये सिद्ध करना है कि आयतन महत्तम होगा तो शंकु की ऊंचाई जो है गोले के व्यास की 2 तिहाई होगी। शंकु की ऊंचाई क्या रहेगी, शंकु की ऊंचाई h बराबर a प्लस x, a प्लस x की वैल्यू a बाई 3, लघुत्तम आएगा 3a प्लस a इज इक्वल टू 4a बाई 3, इसको लिखते हैं 2 बाई 3 इंटू 2a, 4a बाई 3 को 2 बाई 3 इंटू 2a। h क्या है, ऊंचाई शंकु की बराबर 2 बटे में 3 गुणा ये है गोले का व्यास, शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास की 2 तिहाई होगी,
ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी नदी में स्टीमर चलाने का प्रति घंटे का खर्च वो दे रखा है, उसके वेग के घन के समानुपाती। यदि जल धारा का वेग जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सिद्ध कीजिए कि स्टीमर की जल धारा के विपरीत दिशा में चलने में अधिकतम मितव्ययी चाल। अधिकतम मितव्ययी चाल का मतलब है न्यूनतम खर्चा। अधिकतम मितव्ययी चाल इसका मतलब है न्यूनतम खर्चे की चाल, वो याद करनी है अपने को। माना स्थिर जल में स्टीमर का वेग वो है v किलोमीटर प्रति घंटा। तय दूरी स्टीमर के द्वारा तय दूरी s वो किलोमीटर में। जल के सापेक्ष वेग, जल के सापेक्ष स्टीमर का वेग वो आएगा v माइनस सी। जल इधर की तरफ प्रवाहित हो रहा है, स्टीमर इधर की तरफ चल रहा है, तो उसका सापेक्ष वेग आएगा v माइनस सी किलोमीटर प्रति घंटा। समय बराबर दूरी बटे में चाल से। एस दूरी तय करने में स्टीमर को समय लगा हो t, तो दूरी s और चाल है v माइनस सी। ये v चाल थी स्थिर पानी में। जब पानी रुका हुआ होता तो स्टीमर 1 घंटे में v किलोमीटर चलता। अब पानी इधर प्रवाहित हो रहा है और स्टीमर इधर चल रहा है, तो उसका सापेक्ष वेग थोड़ा कम हो जाएगा, वो हो जाएगा v माइनस सी। तो समय आ गया t बराबर s अपॉन v माइनस सी, ये आया घंटे। प्रति घंटे खर्च, प्रति घंटे खर्च का मतलब 1 घंटे का खर्च वो है, प्रति घंटे का जो खर्च है वो वेग के घन के समानुपाती। अगर प्रति घंटे का खर्च ई है तो वो आ जाएगा वेग के घन के समानुपाती, ई समानुपाती v क्यू। यहां पर वेग स्टीमर का आएगा, ना कि ये आएगा, क्योंकि स्टीमर जो जितने स्पीड से लेगा खर्च उतना ही आएगा। E बराबर के वी क्यू, जहां के है समानुपाती नियतांक, E बराबर के वी क्यू। ये 1 घंटे का खर्च है, कुल खर्च निकालना है अपने को। कुल खर्च को मान लिया P, तो 1 घंटे के खर्च को समय से गुणा कर देंगे। अगर 1 घंटे का खर्च E है, 2 घंटे का निकालना है, 2 से गुणा कर देंगे। अपने को निकालना है T घंटे का, तो उसको T से गुणा कर देंगे। E की वैल्यू कितनी है? के वी क्यू। E की वैल्यू है के वी क्यू, और T की वैल्यू कितनी है यहां से निकालेंगे S अपॉन बी माइनस सी, ये आ गया। तो P बराबर हो जाएगा के एस वी क्यूब अपॉन वी माइनस सी, जहां के एस और सी ये तीनों ही क्या है? नियत है। के समानुपाती नियतांक है, सी क्या है? सी है इसकी जल धारा का वेग। सी क्या है? जल धारा का वेग जो नियत है, और एस है दूरी, एक किनारे से दूसरे किनारे पे जो भी दूरी देखनी है वो नियत है। वेरिएबल है सिर्फ ओनली v, तो v के सापेक्ष अवकलन करेंगे। v के सापेक्ष अवकलन से dp अपॉन dv इज इक्वल टू k और s दोनों कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। अवकलन करो इसका, अवकलन इसका होगा u अपॉन v से। पहले v माइनस सी का नहीं किया, किसका करेंगे? v2 का करेंगे। क्या हो जाएगा? 3v², फिर माइनस, अब v क्यूब का नहीं करेंगे और v माइनस का करेंगे तो 1 माइनस 0, और नीचे आ जाएगा
v माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के एस मल्टीप्लाई करो अंदर 3v स्क्वायर इंटू वी 3v क्यूब माइनस इसको मल्टीप्लाई करो 3v स्क्वायर सी माइनस v क्यूब और नीचे आ जाएगा v माइनस सी का होल स्क्वायर के एस 3v क्यूब माइनस v क्यूब ये आ गया 2v क्यूब माइनस 3v स्क्वायर सी अपॉन v माइनस सी का होल स्क्वायर ये आ गया dp अपॉन dv। अब अपने को इससे आगे निकालना है चरम dp अपॉन dv बराबर ही आ गया। अब अपने को निकालना है चरम बिंदु। चरम बिंदु के लिए dp अपॉन dv बराबर 0 वैल्यू तो इसकी के एस 2v क्यूब माइनस 3v स्क्वायर सी अपॉन v माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, क्या बचेगा 2v क्यूब माइनस 3v स्क्वायर सी बराबर 0। यहां से v स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 2v, v क्यूब था v स्क्वायर कॉमन आया 2v बच गया और माइनस का 3c बराबर 0। या तो आएगा v स्क्वायर बराबर 0 से v बराबर 0 आ जाएगा, वेग ही 0 है। वेग 0 का मतलब स्टीमर चल नहीं रहा, अब तो खर्च आएगा ही नहीं। या फिर 2v माइनस 3c बराबर 0, यहां से 2v बराबर 3c और v बराबर आ जाएगा 3c बटे में 2। ये स्टीमर का वेग आ गया, v बराबर 3c अपॉन 2। चरम बिंदु आया है, वापस अपन करेंगे इसका dp अपॉन dv बराबर के एस 2v क्यूब माइनस 3v स्क्वायर सी अपॉन v माइनस सी का होल स्क्वायर का पुनः अवकलन। वापस अवकलन करेंगे d2p अपॉन dv स्क्वायर, के एस कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, u अपॉन v से होगा, पहले v का नहीं होगा, v माइनस सी का होल स्क्वायर इसका नहीं होगा, ऊपर वाले का होगा तो क्या होगा 6v स्क्वायर माइनस 6vc, इसका हो गया 6v और c कांस्टेंट है गुणांक, फिर माइनस का चिन्ह, अब ऊपर वाले का नहीं होगा 2v क्यूब माइनस 3v स्क्वायर सी और नीचे वाले का होगा तो कैसे होगा, घात आगे आ जाएगी 2v माइनस सी और v माइनस सी का हो जाएगा 1 माइनस 0, एक ही लिख सकते हैं, और नीचे आएगा v माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर इक्वल टू आ गया के एस v माइनस सी का होल स्क्वायर, यहां से 6v को मना रहा है, क्या बचेगा v माइनस सी, फिर यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या v स्क्वायर कॉमन आ रहा है, v स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बच गया 2v माइनस 3c इंटू 2 इंटू v माइनस सी अपॉन v माइनस सी की घात 4। अब यहां पे v बराबर 3c अपॉन 2 रख दो, d2p अपॉन dv स्क्वायर इक्वल टू के एस v की जगह 3c अपॉन 2 माइनस c होल स्क्वायर, 3c अपॉन 2 फिर v की जगह 3c अपॉन 2 माइनस c, माइनस लगा के इस वाले पद को मैं नीचे लिख रहा हूं 3c अपॉन 2 का होल स्क्वायर 2v की जगह 3c अपॉन 2 माइनस 3c 2
3c/2 माइनस सी, और नीचे आ जाएगा 3c/2 माइनस सी की पावर 4। 2 से 2 कट गया, 3c माइनस 3c। तो ये पूरा का पूरा पद क्या मल्टीप्लाई में, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। v बराबर 3c/2 पर इसकी वैल्यू अपने को निकाल ली थी, ये वाला पद पूरा 0 हो गया, इस वाली वैल्यू निकालेंगे d2p अपॉन dv स्क्वायर इज इक्वल टू ks, फिर 3c/2 माइनस c/2 बचेगा, c/2 का स्क्वायर, ये आ गया 6×18/2 9 आ जाएगा, 9c। फिर यहाँ पे 3c/2 माइनस c/2 बचेगा, फिर माइनस और आगे पूरा का पूरा 0, माइनस 0। 3c/2 माइनस c/2 बचेगा, और उसकी घात कितनी, 4, ks c/2 की घात 2, 9c इंटू c/2 अपॉन c/2 की घात 4। c/2 की घात 2 और 3 ऊपर है, नीचे 4 है, ks इंटू 9c और नीचे बचेगा c/2। c कट जाएगा, 2 जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा 18 ks d2p अपॉन dv स्क्वायर, मतलब d2p अपॉन dv स्क्वायर ग्रेटर देन आ रहा है 0, अर्थात v बराबर 3c/2 पर खर्चा जो होगा वो न्यूनतम होगा, और अपने को ये सिद्ध करना।